या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत्र नवरात्र यानी भक्ति, अनुशासन और एक नई शुरुआत का त्योहार। मां दुर्गा की ये 9 दिन सिर्फ श्रद्धा के नहीं, अपने तन मन को साधने का सुंदर मौका है। व्रत उपवास का भाव यही तो है कि शरीर को थोड़ा सा विराम, पेट को थोड़ा सा आराम और जीवन को थोड़ा सा संयम देना। और जब मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ करवट ले रहा हो तब ये शुरुआत और भी अहम हो जाती है, क्योंकि सीजन चेंज में शरीर को भी खुद को ढालना पड़ता है। खान पान हल्का हो, दिनचर्या बेहतर हो, सुधरे, पसीना निकले, चाल बढ़े, तभी बॉडी नई ऋतु के लिए बेहतर तरीके से तैयार होती है। और इसीलिए नवरात्र सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि हेल्दी प्रैक्टिस शुरू करने का भी परफेक्ट मौका है। आज से अगर तला भुना, जंक और बहुत ज्यादा मीठा कम करके हल्का भोजन, व्रत का संतुलित खाना, सुबह की यौगिक जॉगिंग और थोड़ा योग जोड़ लिया जाए तो बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमारे लिवर को, मतलब शरीर के उस डॉक्टर को जो चुपचाप खामोशी से सफाई, पाचन और एनर्जी का बड़ा काम संभालता है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, शुगर, बीपी और जिगर पर चढ़ता हुआ फैट आज एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। आलम यह है कि हर दूसरे आदमी का लिवर फैटी हो चला है। हुसैनिक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक जॉगिंग और योग जैसी एक्टिव आदतें फैटी लिवर के खतरे को कम करने में बहुत मदद कर सकती हैं। यानी आज के शुभ दिन अपने जिगर, अपने पाचन और पूरी सेहत को संभालने का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि अगर वक्त रहते आपने ध्यान नहीं दिया तो यही फैटी लिवर आगे चलकर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कैंसर जैसी बड़ी मुसीबत का रास्ता भी बन सकता है। बस हम आगाह कर रहे हैं। तो चलिए, योग, आयुर्वेद, सही उपवास और अनुशासित दिनचर्या से जिगर को कैसे सुरक्षित रखा जाए, आज इसी पर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से पूरी बात हम करेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। जय माता दी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, हमने शंखनाद किया है योग का, आयुर्वेद का और एक सात्विक जीवन पद्धति का। माँ भगवती की आराधना है, यहाँ योग है, यज्ञ है और योग यजन के साथ, थेरेपियों के साथ हमारे भाई जो है मनोज अग्रवाल जी, उन्होंने तो 60 यूनिट इंसुलिन बंद कर हो गया उनका। और लीवर के लिए हॉट एंड कोल्ड प्रेस, लीवर के लिए बस्ती भी कराते हैं, लीवर के लिए लेप लपेट भी कराते हैं मिट्टी का, ठंडे गर्म पानी से सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस कराते हैं, लीवर के लिए बस्ती कराते हैं। ये मंडूक आसन लीवर के लिए अप्रतिम है। लीवर के लिए उपवास में 3 बातें मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हिंदू सनातन भारतीय चैत्र नववर्ष है और इसमें उपवास और उपासना के द्वारा अपने जीवन के रूपांतरण करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन बहुत से लोग उपवास का उपहास उड़ाते हैं। यदि वो उपवास के नाम पर बहुत तरह के व्यंजन पकवान खाते रहते हैं, और मैं तो कहूँगा सलाद, फलाहार, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और उबली हुई सब्जियां, बस यही खाएं, और वो भी 2 ही बार खाएं, बार बार नहीं। सुबह से शाम तक कुछ लोग आधा 1 किलो सुबह पेल लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं और फिर कह रहे हैं हम उपवास कर रहे हैं। ना, उपवास में तो ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक सेल के न्यूक्लियस से लेकर के, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के, एक सेल के ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक का पूरा शुद्धिकरण आज होगा। लीवर को तो ठीक करेंगे ही करेंगे। लीवर पर भी बहुत लोगों के बोझ आ गया, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और फिर लीवर ट्रांसप्लांट के नौबत आ जाती है। 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक लोगों को खर्च करना पड़ जाता है। ये स्थिति बन जाती है। यहाँ मेरे साथ हर दिन की तरह देखो कितनी हमारी योगी आत्माएं हैं। ये मेजर जो है इंदु, ये तो बड़ी जबरदस्त है। मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, आज आसन से शुरू कर रहे हैं, बीच में पावर योग करेंगे क्योंकि शक्ति की उपासना का पर्व है। इसने तो कान का पर्दा, जेनेटिक आर्थराइटिस, सफ़ेद दाग, क्या क्या ठीक कर लिया।
चंचल ने पीसीओडी, रमा जी ने ए रमा खड़ी हो जा, 80 साल की है हमारी मैया, और इसने अल्सरेटिव कोलाइटिस को अलविदा कह दिया और अपने आप को संभाल लिया है। खड़ी हो ना मैया, एक बार जोरदार अभिनंदन। कनाडा से आई है और इस उम्र में अल्सरेटिव कोलाइटिस को हरा दिया है। स्टीराइड बंद हो गया है, स्टीराइड इन्होंने बंद कर दिया। इतनी ये है ये महिमा। वंदना ने तो तेरे की तेरे गांठे ही पिघला दी है। वंदना उधर पीछे बैठी हुई है, जोरदार अभिनंदन। तेरे गांठ थी पूरी, यहां से लेकर के यहां तक कोलर तक पूरी चैन बन गई थी, तेरे की तेरे गांठें ठीक कर दी। क्या गजब है। और अस्थमा ठीक कर लिया। सागर जी ने ओवरियन सिस्ट, नेहा जी ने रोमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या क्या नहीं ठीक होता। मंडूकासन, योग मुद्रासन, स्वामी जी देखिए, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये लीवर के लिए अभ्यास है। सभी बीमार सेहतयाब हो, कोई बीमार ही ना पड़े, किसी को दवा की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब जीवन है तो बहुत सारी उसमें दुश्वारियां भी हैं, लेकिन रास्ता भी दिखा दिया गया है, रास्ता भी बता दिया गया है कि कैसे तुम सेहतमंद रह सकते हो। अब स्वामी जी देखिए, चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। मौसम सर्द से गर्मी की तरफ जा रहा है। ऐसे में शरीर को एक नए मौसम के हिसाब से ढालना है, सुस्ती को हटाना है, लीवर को एक्टिव करने के लिए दिन की शुरुआत किस किस योगाभ्यास के साथ की जाए? तो दिन की शुरुआत आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी है, हेल्दी हेल्दी चीज़ें बना रखी है परमात्मा ने। जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, लौकी के जूस के साथ शुरू करें। जिनको कफ कोल्ड रहता है, साथ में वात रोग भी है, तो लौकी की सूप के साथ शुरुआत करें। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी तो मैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहनी, ये तो इससे बढ़िया को डिटॉक्स करने का कोई तौर तरीका नहीं है। शुगर वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस के साथ, जिनको मोटापा है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पेट की दिक्कतें हैं, उनको लौकी का जूस बेस्ट है। ये काढ़े में सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा। और हाँ, आज मैंने जैसे बताया, उपवास जो कर रहे हैं तो उपवास में कब्ज ना हो, इसलिए सुबह उठ करके गोधन अर्क ले ले, थोड़ा हनी ले ले, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा, कब्ज नहीं होगा, पेट में खुश्की नहीं आएगी। उपवास में 1 चम्मच गाय का घी सामान्य सबके लिए, पित्त के प्रकृति वालों के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल, वात प्रकृति वालों के लिए तिल का तेल, और जो ब्रेन का मस्तिष्क का काम जिनके पास में बहुत है, इंटेलेक्चुअल वर्क बहुत करते हैं, उनके लिए बादाम, रोगन खाली पेट वो ले ले, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। और देखो ये अभ्यास, लौकी पेठी का जूस तो बताया, ये तो रोज हमारे सामने रह रह करके बोलते रहते हैं, हमारे बारे में बताओ, हमें खाओ और स्वस्थ हो जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, आज लीवर के लिए पहले योगाभ्यास में आसनों से शुरुआत कर रहे हैं बीच में, क्योंकि फिर मैंने कहा जैसे ये तो शक्ति का पर्व है तो पावर योगा बीच में करेंगे, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। लीवर वीक है लिवोग्रिट, किडनी वीक है रीनोग्रिट, पेनक्रियाज में सूजन है पेंकोग्रिट, और शुगर है तो मदनाशिनी मधुग्रिट, बीपी है तो मुक्तावटी बीपीग्रिट, हार्ट वीक है तो कार्डियोग्रिट हृदयामृत, और ब्रेन नर्वस सिस्टम वीक है तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और मेधावटी मेमोरीग्रिट तो उसके लिए है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2 मिनट, ये दोनों अभ्यास। और फिर ये सेतुबंध और ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शास, ये और जिनसे बन पाए ना उनको तो करा देते हैं। ये सर्वांगासन, और ये हो गया हलासन। तो ये एक तरह से पूरा पैकेज बता दिया भाई। इसमें से 2, 3, 5 आसन थोड़ा लंबा कर लेना तो पेट एकदम टनाटन रहेगा, जैसे कहते हैं ना, एकदम सुपर डुपर रहेगा आपका डाइजेशन। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कब्ज के लिए त्रिफला, और साथ में उसमें एक नीम की गोली और खा ले तो एसिडिटी भी नहीं होगी। कब्ज के लिए त्रिफला या शुद्धिचूर्ण, कोलाइटिस के लिए जैसे मैंने कहा, रमा ने 80 साल में ठीक किया। देखो कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोग्रिट, कुटस घनवटी, और दूध में इसबगोल, और उबला हुआ सेव, घी, मीठा और दूध बंद कर दिया। माता ने बोले जो आपने बताया बाबा जी वही मैंने किया। रमा ने भी, और ये हमारी बेटी बोल रही थी, गोमुखासन जो कर रही है इधर, हिंदू, ये मेजर है मिलिट्री में,
बोले बाबा जी आपकी बात को हम परम प्रमाण मान के, परम सत्य मान के, जो आप बोलते हो वही करते हैं। चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो सब। ये अब देखो थोड़ा पावर योग भी करा देते हैं। अब इसमें ऐसे किया और इसको थोड़ा बढ़ा दिया, और जिनको थोड़ी कमजोरी है थोड़ा इम्यूनोग्लिट ले लेना, च्यवनप्राश ले लेना, कोलेजन प्राश ले लेना। बच्चों को बाल प्राश या बादाम पाक भी इधर रखा है, जिनकी पित्त की प्रकृति अमृत रसायन भी रखा है। ये तो भाई तरह मैंने नजर डाली तो मैंने, लोग कहते हैं कमजोरी है जी, क्या करें, उपवास कर रहे हैं कमजोरी आ जाती है। अरे कहीं कमजोरी नहीं आएगी मेरे भाई, उपवास भी ठीक से करो। और भाई ये तो पूरे स्वामी जी इसी उपवास में मुझे आना था। अब ये जो व्रत और उपवास है, आमतौर से स्वामी जी लोग इसको एक सिर्फ धार्मिक परंपरा मानते हैं, जबकि सही तरीके से अगर यही उपवास किया जाए तो लिवर, पाचन और मेटाबॉलिज्म को भी इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। व्रत रखने वालों को स्वामी जी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, क्या वो रोजाना कितना वर्कआउट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी उलझने हैं। देखो लगभग 1 महीना हो गया हमको उपवास करते हुए। हमने तो अपनी एक्टिविटी कम की नहीं है, रोज रनिंग करते हैं, रोज इंडिया टीवी पर आने से पहले ही 2.5-3 घंटा योगाभ्यास करके आते हैं। तो क्या दिक्कत है भैया? तो ये लोगों में गलत फहमी है कि उपवास कर रखा है, वर्कआउट कम करना है। अरे वर्कआउट पूरा करो, पूरे शरीर को, तन को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना आत्मा को शुद्ध होने दो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो जो पूरा कर सके साधारण दंड, मिश्र दंड और हनुमान दंड, और फिर नहीं तो भुजंगासन ही कर लो। और देखो अब उपवास करने वालों को 3 सावधानियां रखने की जरूरत है। एक तो कब्ज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बोल दिया शाम को त्रिफला ले लेना, या सुबह गोधन अर्घ, और खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन और वर्जिन कोकोनट ऑयल। हमने इतने विकल्प बता दिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उपवास में पेट में खुश्की नहीं होनी चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो कमजोरी नहीं आएगी, सलाद 2-2 दाने ड्राई फ्रूट्स के, 5 मेवे बोलो या 5 मगज बोलो, बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि, और जितने भी ये अब चिलगोजा से लेकर के, खीरा से लेकर के, पम्पकिन से लेकर के, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, इनकी गिरी निकाले तो बड़ी अच्छी होती है। और उसमें रात को मैं तो कहता हूँ चिया सीड और ये फ्लैक्स सीड, वीजल सीड भी रात को भिगो दो, और फिर सुबह सबको घोट करके पानी में या दूध में पी लो, तो कमजोरी भी नहीं आएगी। तो सलाद, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और उबली हुई सब्जियां उपवास के दौरान यही खाए। सुबह सुबह तो जो मैंने अभी बताया, ये ड्राई फ्रूट्स वाला और ये मगज वाला और चिया सीड, फ्लैक्स सीड और वेजल सीड वाला जो प्रयोग है, यही कर लेना, पानी में या दूध में ये ले लेना। और सलाद और शाम को उबली हुई सब्जियां, दोपहर को तो थोड़ा पहले सलाद, फल और थोड़ी सब्जी ले सकते हैं। और ये जो फलाहार के नाम पर कुट्टू, सिंघाड़ा की पकौड़ी, हलवा, पकवान बना बना करके जो खाते हैं ना, ये ठीक नहीं है। देखो, और फिर कई बार तो सिंघाड़े का, कुट्टू आदि का जो आटा है वो भी शुद्ध नहीं होता, खा कर के लोग बीमार और पड़ जाते हैं। तो पावर योग आज हमने ये करवा दिया है, साधारण दंड, हनुमान दंड या भुजंगासन। और भाई जो कर सके हमारी तरह से तो होले होले कर ले। जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, जो अंडरवेट है, वो थोड़ा धीरे धीरे योगाभ्यास कर लें। और भाई देखो, हम तो उपवास करते हुए भी और ज़्यादा अच्छे से करते हैं, और ज़्यादा स्फूर्ति आ जाती है, और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। ये आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। तो चलो भाई,
बहुत शानदार। तो मौज कर रहा तो है आज। उपवास के वक्त आपको शिकायत फिजिकल कर- एक्टिविटी बंद नहीं कर करनी रहे है। इसकी। और उपवास के नाम पर वाला खेल भी नहीं करना है कि कुछ वक्त नहीं खाया, उसका जब खा रहे हैं तो फिर साहब आस पड़ोस का भी हिसाब किताब सब बराबर कर दे रहे हैं, वैसे नहीं काम चलेगा। स्वामी जी देखिए, फैटी लिवर अब एक बहुत कॉमन सी बीमारी होती जा रही है। ऐसे में लिवर पर जो चर्बी चढ़ने की असली वजह वो क्या है? क्यों लिवर के इर्द गिर्द चर्बी इतनी सारी इकट्ठा हो जाती है? तला भुना, जंक फूड, मीठा, देर रात खाना खाना, बैठे बैठे काम करना, मोटापा का बढ़ना, फास्ट तनाव, फूड, इन सब में अलग अलग प्रकार के पकवान। मैं तो कहता हूँ 7 से 9 दिन मेरे भाई जी डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। 7 से 9 दिन डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो और उपवास करो, तो 9 दिन में सबका ग्रेड 2 तक का तो फैटी लिवर खत्म हो जाएगा। ग्रेड 3 और 4 का भी होगा तो थोड़ा सा और समय लग जाएगा। तो फैटी लिवर सीधी सी बात है कि फैट की लेयर जमी पड़ी है भाई। और फैट 3 चीज़ों से बनता है, एक तो घी और तेल से। घी तेल जो है वो जो घी तेल डायरेक्ट या तला भुना जो भी खाते हैं। दूसरा, जितना भी हम ये मीठा खाते हैं, मीठा भी कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है लाइपोजेनेसिस होकर के। और फिर ये जितना भी जंक फूड है ना, जंक फूड और जितने भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर जो चारों तरफ जो है ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक और जितना भी जंक फूड है, सिंथेटिक फूड, ये बड़ा खतरनाक है। तो इससे तो बचना पड़ेगा। जो कर सके तो वो हमारे साथ अभी तो आता होले होले ही करना, और जो कर सके हमारे साथ। तो ये जिससे फैट की लेयर जम रही है उन चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा। गोधन अर्क के साथ लीवोग्रिड खाली पेट लीवामृत खाने के बाद ले लो। और अब तो हमने लीवोग्रिड सिरप भी बना दिया है, ये पीने में बड़ा स्वादिष्ट है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब पी सकते हैं। इसमें चीनी नहीं है, हनी के साथ बनाया। तो ये ऐसे तो फैटी लिवर पूरा खत्म हो जाता है। सर्कल टाइगर का काढ़ा पी लो या तो लीवोग्रिड ले लो। और अनार बेस्ट है, अनार खाओ। अनार और जितने भी सलाद हैं और सब्जियां हैं, लौकी तोरी परवल टिंडे आदि, हाँ लौकी पेठे का जूस आदि। और ये फैटी लीवर तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। बस एक बार बात को समझने की बात है और जो बताया फिर उसको पूरा कर लें। तो चलो मंडूकासन करो, सब मंडूकासन पूरा कर लेना। ऐसे ये हो गया रे। राम 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 राम। कितना अच्छा है ना, छाती लग गई ऐसे घुटने से, गर्दन ऐसी सीधे। अब मनोज को करने में तो अभी 2 महीने लगेंगे क्योंकि इसका पेट बीच में अड़ेगा। तो लेकिन इसने प्रतिज्ञा की है कि बाबा जी 2 महीने में आप जैसा बन के दिखाऊंगा। इंसुलिन तो छोड़ दी, अब पेट भी घटाऊंगा। ठीक है मनोज? हाँ, आज इसने विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जो सुबह हमारी बेटी इंदु धामा बोल रही थी ना, वो कर लिया इसने कि अब तो करना ही है। स्वामी जी उन्होंने जो संकल्प लिया है, तो अब फैटी लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस किसी को नहीं होगा मेरे भाई। स्वामी जी जो संकल्प अभी आपके सामने मौजूद है, उन्होंने लिया पेट को घटाने का, पेट कम करने का। ये संकल्प और बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं और जो नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, ज़रा उनको संकल्प आप दिलवा दीजिए। क्योंकि अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है और पेट के आसपास बड़ी सारी चर्बी चढ़ी हुई है तो उसको घटाना बड़ा ज़रूरी है, वरना तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। दूसरा स्वामी जी वज़न भी कम कराते हैं। अरे वो बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना बढ़ा हुआ पेट का फैट ना, ये एक तो बुरा लगता है। आदमी दिखता ही नहीं, पेट ही पेट दिखता है। आदमी कहते हैं मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, इसकी तो नजर भी पेट के ऊपर ही है। अच्छा ये नजरों का भी क्या कहना साहब। किसी की आंखें अच्छी हो तो आदमी आंखों की तरफ देखता रहता है, किसी का नाक अच्छा हो, चेहरा मोहरा अच्छा हो तो चेहरे की तरफ देखता रहता है, किसी का सीना थोड़ा उभरा हुआ हो, थोड़े बॉडी के कट्स अच्छे हो उसकी तरफ, और जिसमें कुछ नहीं होता उसका फिर पेट मोटा हो तो पेट ही की तरफ देखता रहता है। तो
बाकी देखा भाली का अलग बात है। बात यह है कि ये जो पेट के ऊपर जो लेयर बढ़ती है ना, पेट आगे से इधर से और इधर से भी तो मसंड तैयार होते हैं दाएं बाएं। ऐसे देखो इतना पेट इतना होना चाहिए। ये हमारे भाई साहब देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बाबा एक दिन हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। जिनका भी मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, ओबिसिटी, उससे फिर बीपी, उससे फिर शुगर, फिर उससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, घुटने कमर में दर्द, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। मोटे आदमी को जीते जी परेशानी, और मोटा आदमी मर जाए तो उठा के ले जाने वालों को परेशानी, उनके कंधे टूटते बेचारों से। तो अपने को ना तो मोटा होकर के जीना है और ना मोटा होकर के जाना है। समझ में आई बात? हाँ, बीमार होकर के जीना नहीं, बीमार होकर के जाना नहीं, तो जेनेटिक बीमारी अगले जन्म में भी पीछा करती, पिछली चीजें पीछा छोड़ती नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? पिछली चीजें, प्रारब्ध जो है साथ साथ चलता है। जेनेटिक बीमारियों के रूप में आगे आ जाएंगी बीमारियां। इसलिए मूर्ख लोग अभेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। नाम राम योग नाम रस भी दिला। योग के रस में, भगवान के भक्ति के रस में दो, और फिर ये तीसरा पश्चिमोत्तानासन। व्रत और उपवास तो देखो ऐसे भी करते और ये ऐसे भी करते। वो तमाम हिंदू भाई बहन जो अब शुरू करेंगे नवरात्र पे, आज से शुरू कर दिया उन्होंने। अब 9 दिन में वो कितना वजन कम कर पाते हैं योगाभ्यास और संयमित आहार के साथ, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हुसैन पूरे रमजान के रोजों को रखते हुए कितना वजन कम कर गए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे का नूर उनका गया नहीं है। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि व्रत और उपवास करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को एकदम लाचार और बीमार बना देना। अच्छा, ऑटोफेगी माइटोफेगी प्रोसेस को कैसे ये व्रत, उपवास, रोजा आपके शरीर को और ज्यादा बेहतर बनाता है, उसका एक एग्जाम्पल हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वामी जी, अब हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शाकाहारी और घर का खाना खाने वाले लोग भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखो, एक तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन हम रोज बताते हैं, ये कर लेना। तो जैसे मैंने कहा, जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तला भुना और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार खाना, और इसी से बीमार हो गए। रित भूख, हित भूख, मित भूख। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितहारा मितहारा अल्पहारा शये नराः, नैतान वैद्या चिकित्सन्ति, आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो ये आहार जो मैं कहता हूँ ना, 1 ग्राम का 1 करोड़वा क्या 100 करोड़वा हिस्सा भी वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देता है। आहार हमारे स्ट्रक्चर को, और गलत विचार हमारे कैरेक्टर को गड़बड़ कर देता है। गलत आहार, गलत विचार, एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में वो हमारे भीतर गलत सिग्नलिंग कर देता विचार और आहार। ये इससे तो पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बनता हमारा। इसलिए आहार विचार के प्रति सजगता, सब सिंथेटिक थॉट्स, सिंथेटिक फूड, बस एक शब्द में सब कुछ आ गया। इससे सब घोटाला हुआ। इसलिए 7 दिन अब हमने सबके डेयरी प्रोडक्ट जो बंद कर दिए है ना, और उसके बाद फिर हम कहें कि भाई चलो कपालभाति करो, मंडूकासन करो, लिवोग्रिड ले लो, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, अनार का जूस पी लो, लौकी पेठे का जूस पी लो। ये चीख चीख करके बोल रहे हैं। नेशनल वेजिटेबल घोषित कर दिया मीनाक्षी जी ने लौकी को। और पेठा जो है ये कह रहा है जितना भी मोटा मुझे खाएगा वो पतला हो जाएगा।
पेठा कह रहा है जो मुझे पिएगा वो लौकी की तरह पतला हो जाएगा, और लौकी कह रही है जो मुझे खाएगा वो अलौकिक हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपना ले। फैटी लीवर तो मेरी बहन एक सप्ताह कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना, और फिर देखो 1 से 2 सप्ताह में सभी का फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी अच्छा हो जाएगा। ग्रेड 4 का है तो भाई तो 1 सप्ताह के बाद 2 माह कर लो अधिकतम फैटी लीवर, फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर लीवर फेलियर की नौबत आ जाती है। लीवर भगवान ने बहुत अच्छा ऑर्गन दिया हुआ है, और इसके ऊपर जब ये फैट की लेयर जम जाती है ना, उसको उतारने के लिए कपालभाति और वे खान पान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जो भी खाएंगे वो खाया पिया ऐसे नहीं निकल जाता, अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी कुछ भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है, वो एक उसका अपना एक वजूद है, उसका एक अपना एनर्जी लेवल है, उसका जो अस्तित्व है वो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो बस गलत आहार, गलत विचार से बचें। इन छोटे छोटे तत्वों के प्रति सजगता रखेंगे ना, तो जीवन का जो तत्व है वो समझ में आएगा। यही तत्व ज्ञान है, इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा तत्व ज्ञान। अज्ञान में फंसे हुए लोग, और योग यजन से दूर हो गए हमारे पूज्य स्वामी। देखो इधर नकुल देव जी यजन कर रहे हैं, नवरात्र पर हवन भी करते हैं, माता के नवरात्र में हवन करते हैं, योग करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति भाव रखते। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो योग, यजन, भजन, औषध सेवन, हर एक काम भक्ति पूर्वक करना है। तो वो हर एक काम को जब भक्ति पूर्वक करेंगे तो वो औषधि रूप हो जाएगा हमारे लिए, वो भगवान की पूजा रूप हो जाएगा, वो हमारी कर्म साधना, हमारी आराधना बन जाएगी। लो इतना बड़ा लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उससे वंचित होकर के कहाँ इधर उधर योग को छोड़कर रोग भोगों के चक्रव्यूह में फंस गए। कोई डोले शोले बनाने में लगा है, कोई चेस्ट और बढ़ाने में लगा है, किसी को अपर चेस्ट चाहिए, लेकिन इसी दौड़ भाग में लोग इंटरनल ऑर्गन के बारे में नहीं ठीक से समझ पाते कि उनकी सेहत कैसी है। और ये जो व्रत उपवास है, इसी व्रत उपवास के जरिए आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी फायदा पहुंचा रहे होते हैं। साथ में अगर योगाभ्यास आपकी ज़िंदगी में है तो फिर आप उसे एक्टिवेट भी रखते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज सारी बात हमारी लीवर के ही इर्द गिर्द घूम रही है, और लीवर की बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में पता ही नहीं चलती। लोग अक्सर गैस, थकान या कमजोरी समझकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं भाई ठीक हो जाएगा। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ इन संकेतों को हल्के में कोई ना ले, ये भी आज ज़रा लोगों को समझने की ज़रूरत है। और शुरुआती संकेत क्या क्या है, ज़रा एक बार ये भी रिपीट कर दीजिए। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। हम लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपी, शुगर हो, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी को इग्नोर बहुत करते हैं, अनदेखी करते हैं। ये जो इग्नोरेंस है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है। फिर जैसे ट्रंप ने इग्नोर करने की कोशिश की थी, मिस कैलकुलेशन किया ईरान के बारे में, अब सब उलट पुलट हो गया। ये गड़बड़ होता है। तो भैया किसी भी चीज़ को ऐसे इग्नोर मत करना। अरे मैं इतना ताकतवर हूँ, क्या कर लेगा मेरा खामने, उसको तो मैंने पहले ही दिन उड़ा दिया है, ऐसा नहीं। तो कई बार हम ऐसे ही छोटी पता लग रहा है गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कब्ज है, और थोड़ा भूख भी ठीक से नहीं लग रही है, एनर्जी का लेवल भी जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जब भी कुछ इंडिकेशन आपके अंदर से आए ना, तो समझ लो वो संकेत है, वो चेतावनी है, वार्निंग है कि भाई ठीक कर लो। तो फैटी लीवर पेट मोटा होने से ही पता नहीं लगता है, वो तो टेस्ट करने से पता लगता है यद्यपि, लेकिन फिर भी उसके थोड़े बहुत सिग्नल तो आ ही जाते हैं। तो एक तो कोई भी बॉडी से आने वाले सिग्नल को इग्नोर ना करें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिए, बहुत जरूरी है। रात को जिनको कब्ज है इसबगोल लें दूध से, और जिनको कोलाइटिस है वो दही छाछ के साथ लें।
रात को दूध के साथ इसबगोल और ये ले ले। ओहो बहुत बढ़िया है तो गुलकंद, और खाने के बाद अभयारिष्ट आदि ले ले जिनको कब्ज है, और कोलाइटिस है तो खाली पेट कोलोग्रेट, फिर खाने के बाद कुटजारिष्ट कोटस घनवटी। छोटी छोटी बातें हैं। सामान्य रूप से आंवला का मुरब्बा खाओ, एनर्जी के लिए अच्छा रहता है, विटामिन सी के लिए। जिनको कोलाइटिस है, कभी मीठा खाने का मन करे तो बेल की कैंडी खा लेना। हाँ, बाकी मीठा मना है आपके लिए। हाँ बेल, और बेल तो ऐसी पकी हुई बेल ना, ऐसे ही पानी में घोल करके और ऐसे ही पी लो। क्या शरबत की ज़रूरत है? आजकल शरबत भी बहुत पीते हैं। तो इग्नोर नहीं करना, और खाने में क्रम ये रखना, पहले सलाद फल फिर सब्जियां, और उसके बाद अभी तो उपवास ही करना है, और उसके बाद क्या करना, चबा चबा करके खाना। कुछ लोग मैंने देखा, ज़्यादातर लोग 10 मिनट में भोजन फिनिश कर लेते, कुछ तो 5 ही मिनट में चट कर जाते हैं। घर का भोजन भी ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो, खाते खाते पसीना आ जाएगा, ऐसे पागलों की तरह टूट के पड़ते, भेड़ियों की तरह। थोड़ा सा गलत उदाहरण दो तो मतलब कुत्तों की तरह टूट के पड़ते हैं। जैसे भूखा कुत्ता हो ना, रोटी के ऊपर झपट्टा मारता, तो ऐसे कुछ तो एक रोटी के 2 टुकड़े करके और 4-5 बार इधर उधर दांत मारे और निगल ही जाते। क्या पागलपन है भैया। अरे जिस भोजन को पकाने में 2 घंटे लगे, 20 मिनट तो लगा उसको खाने में। और जरा उसकी प्रशंसा कर, अब भोजन पकाने वाली मैया की प्रशंसा कर, अपनी पत्नी की प्रशंसा कर। क्या अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नम न निंद्यात्, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत एतद् व्रतम। उपनिषद पढ़ा दिया पूरा। स्वामी जी, जैसे लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो फिर कोई दिक्कत वैसे नहीं होगी। कुछ लोगों में स्वामी जी, मीनाक्षी जी मेरे भाई, ऐसे फलों को भी ज्यादा खाने की आदत होती है जिन्हें आसानी से खा लिया जाता है। वैसे केला लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्या व्रत के वक्त में भी फलों में कौन सा फल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अक्सर लोग केले पे ज्यादा टूटते हैं। हाँ, केला 3 बातें। कफ कोल्ड वालों को केला कतई नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अंदर चक्का जाम हो जाएगा और हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक पड़ करके केला खाने वाला अकेला ही ऊपर जाएगा। दूसरी बात, केला यदि साउथ में ना छोटे बच्चों को पोषण के लिए दिया जाता है, वहां पर देते हैं लोग केला। स्वामी जी, खाली पेट क्या केला खाया जा सकता है? उबाल करके देते हैं साउथ में। हाँ, खाली पेट केला खाया जा सकता है, वही बताने जा रहा हूं अभी। केला चबा चबा करके खाओ, चबा चबा करके। केले में क्या चबाए, कोई दांत मारे तो वैसे ही हलवा जैसा, रेडीमेड हलवा। तो फिर भी उसको इतना चबाओ खाते खाते फिर वो अपने आप ही नीचे चला जाए, लिक्विड हो जाता है। केला चबा चबा करके खाओ, ये बात एक महापुरुष ने मुझे 2 दिन पहले ही बताई, और मैंने फिर उसको आजमाया। जैसे मैंने उपवास कर रखा था तो मैंने केला खाया 20-25 दिन के उपवास के बाद। तो पहले दिन केला खाया, थोड़ा जल्दी खा लिया हो तो थोड़ा सा पेट में भारीपन आया। दूसरी दिन चबा चबा के खाया तो देखो पूरा पेट ऐसे साफ हो गया, शंख प्रक्षालन जैसा। केला चबा चबा करके खाना चाहिए, और केला ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग पूरा आधा दर्जन 1 दर्जन पूरा ही रगड़ देते हैं, केला 2 बहुत है। नहीं, तो फिर उतना केला, रगड़ के कोई आम, उपवास करा है स्वामी जी? ये थोड़े भारी फल है। ड्राई फ्रूट्स तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आधा दर्जन आप खा सकते हो मीनाक्षी जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं स्वामी जी, हुसैन दिन जी का 1 तो दर्जन काफी खा है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सबसे अच्छा फल होता है अनार, पपीता, सेब, बगुगोसा, पाइनएप्पल, ये सब हल्के एक वाले। छोटी सी बात स्वामी जी, खाली पेट हल्के बस फल खट्टे खाओगे फल खाना आप भी मना करते हैं ना? वाटरमेलन ये खाओ ना। नहीं, संतरा खाली पेट खा सकते हैं। खा सकते देखो, सभी फल खाली पेट खाए जा सकते हैं, थोड़ा सा उनमें सेंधा नमक लगा देना, ऐसे थोड़ा ध्यान से खाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे किसी को खाली पेट अमरूद खाने से पेट में दर्द हो जाता है, मत खाओ खाली पेट, खाने के बाद खा लो। तो खाली पेट और बहुत है ना। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और मुमकिन हो तो अपने किचन में या कहीं लिख कर लगा ली, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये गलतियां अगर बार बार होंगी तो आपको नुकसान होता रहेगा। लेकिन फ़ायदा पहुंचाने का एक और बहुत खास सेगमेंट स्वामी जी हमारा जिसका वक्त हो गया, वो है संजीवनी।
स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो पूनम श्रीवास्तव जी ने भेजा है भोपाल से, देखते हैं उसको। ये सेहुआ के इलाज के लिए है। ये केले के पत्ते हैं सूखे हुए। इसको जलाकर ऐसे ही राख बना लें। जब ये राख बन जाए तो थोड़ा सा एक कटोरी में डालें और इसमें थोड़ा सा ही एक चुटकी राख और थोड़ा सा 5-6 बूंद सरसों का तेल डालें और सरसों का तेल डालने के बाद इसमें मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको चेहरे पर जहाँ जहाँ सेहुआ है अप्लाई करेंगे तो सेहुआ बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के बाद सेहुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब्यूटी टिप। स्वामी जी, कुछ और इसमें ऐड करना है? अरे बहुत अच्छा बता दिया। इसमें थोड़ा हल्दी और ऐड कर लें और जहाँ पर दाग है वो तो ख़त्म हो जाएगा। यदि मुंह में लगाया तो मुंह का पायरिया, मसूड़ों की सूजन और अंदर का मुंह का इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाएगा। लो जबरदस्त। ऐसे ही संजीवनी के वीडियो भेजते रहें। योग की आयुर्वेद की संजीवनी के बाद, भगवान की भक्ति, रघुपति भक्ति संजीवनी मुड़ी के बाद, उपचार के बाद अब समाचार की संजीवनी आप देते रहें। कल सुबह 7:56 पर पुनः मिलेंगे। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नवरात्र की। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद।